बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दिवंगत सुशील कुमार मोदी की कल मंगलवार को पहली पुण्यतिथि मनाई गई। यह दिन काफी खास रहा और बिहार की राजनीति के लिए भी काफी खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज ने मन से एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर पार्टी का निर्णय होगा तो वह विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर सुशील कुमार मोदी पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, जो 1990 से 2004 तक यानी 14 सालों तक वह विधायक वहां से रहे थे। अब निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि उनकी पत्नी उसी जगह से चुनाव लड़ेगी जो अब वह क्षेत्र कुम्हरार विधानसभा का है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ उस क्षेत्र के नागरिक भी हैं, पंकज कुमार सिंह जी। सर, आप तो जगह उस इलाके के भी हैं। कल जो जिस तरह से सुशील मोदी जी की पत्नी ने इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे पार्टी की? देखिए, आपने सही कहा कि मैं कुम्हरार विधानसभा का ही कार्यकर्ता हूं और मेरी खुशकिस्मती रही है कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था 1996 में, तो सुशील कुमार मोदी उस समय प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और मैंने उनका संघर्ष काल देखा है। उस समय 90 के दशक में जो जंगल राज था, जो कुशासन थी, जो कुव्यवस्था थी बिहार में, खास करके कंकड़बाग के इलाकों में घुटने भर के पानी रहता था और सुशील कुमार मोदी जी पैजामा को मोड़ करके बीच पानी में आम लोगों की जनता समस्या का निराकरण के लिए वो धरना पर बैठने का काम करते थे। न उनके लिए कोई पानी मायने रखता था, न ही कोई भी अव्यवस्था रहती थी। कहीं भी सुशील कुमार मोदी जी जनता के संघर्ष के लिए खड़े रहते थे। मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ काम करने का बहुत दिनों तक अवसर मिला और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किया था तो उनको देख करके, उनकी कार्य क्षमता को देख करके, उनकी संघर्ष को देख करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। जैसा कि आपने बताया और मैंने भी कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ समाचार पत्रों में मैंने देखा कि उनकी पत्नी ने कल उनकी पहली पुण्यतिथि पर अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो मुझे लगता है मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के सौभाग्य होगा। दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी ने जो कुछ भी बिहार के विकास के लिए किया, आज जो बिहार बीजेपी और एनडीए का जो शासन एक सुनहरे अक्षर के रूप में देखा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे दिवंगत सुशील मोदी जी का अहम रोल था। आप याद कीजिए बिहार का बजट क्या था और आज बजट बिहार का क्या है। इसमें माननीय सुशील कुमार मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था और आज हम जैसे कार्यकर्ता सुशील मोदी जी को याद करके, उनकी की हुई कृत्यों को याद करके फूले नहीं समाते हैं। दुख भी व्यक्त होता है, अभी उनका जाने का समय नहीं था। लेकिन जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, तो ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। चुनाव लड़ना या लड़वाना ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उम्मीद है कि क्या आप एक एज वहां के कार्यकर्ता होने का तो चाहेंगे कि उनकी पत्नी वहां पे चुनाव? मैं तो चाहूंगा दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी की आत्मा को शांति मिलेगी अगर उनके परिवार से सुशील कुमार मोदी जी के अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात होगी। पंकज जी, आपने कहा कि हम 1996 से उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सुशील मोदी के बाद तो उस क्षेत्र से वो परिसीमन भी चेंज हुआ, भौगोलिक की स्थिति भी चेंज हुई, जातीय समीकरण भी चेंज हुआ है और वहां से लगातार आपके विधायक अरुण सिन्हा है, वो मानेंगे कहीं वो विरोध न कर? देखिए, जब माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने अपनी सीट छोड़ी थी तो उन्होंने अरुण सिन्हा जी को सीट दिया था और ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता किसी पद के लिए नहीं लालायित रहता है, वो पद को दायित्व का बोझ समझता है। दायित्व जब तक निर्वहन करने का मौका मिलता है, हर एक कार्यकर्ता दायित्व का निर्वहन करता है। पार्टी दायित्व देती है और दूसरे कामों में फिर लगाती है। हो सकती है पार्टी कुछ उनके लिए अलग सोच रही होगी। अभी मैं ये कह रहा हूं, अभी ये तय नहीं है कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसलिए कार्यकर्ता है और जैसी मोदी जी ने अगर अपने ऐसी भावना व्यक्त की है तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए। पटना सेंट्रल और कुम्हरार विधानसभा जातीय समीकरण, क्योंकि कास्ट वोट
अब उस क्षेत्र में ज्यादा हो गए हैं। देखिए, उतना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कभी जात के नाम पे, जमात के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए कोई भी जाति पंथ की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, आगे भी नहीं करेगी। तो ये पंकज कुमार सिंह हैं जिन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज ने इच्छा जाहिर की है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि वह उस इलाके से चुनाव लड़े। लेकिन अरुण सिन्हा का क्या होगा, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन सभी लोगों की, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि ये सुशील मोदी की पत्नी को एक मौका दिया जाना चाहिए। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।